महाकुंभ। महाकुंभ यह एक ऐसा पवित्र आयोजन है जिसमें देश विदेश के श्रद्धालु एवं साधु संत पवित्र नदियां जैसे गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम में स्नान के लिए एकत्रित होते हैं। महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए साधु संतों के समूह को अखाड़ा कहा जाता है। हालांकि अखाड़ा शब्द का प्रयोग पहलवानों के कुश्ती के अभ्यास करने के स्थान को कहा जाता है। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है जिसे 4 जगहों पर जैसे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर 12वें वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु व साधु संत पवित्र स्नान के लिए आते हैं। यूं तो खगोलीय ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष माह की पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है, परंतु मकर संक्रांति पर इसका विशेष महत्व होता है और यह विशेष ज्योतिषीय पर्व बन जाता है। मकर संक्रांति के होने वाले यह योग कुंभ स्नान योग कहलाता है और इस दिन पर कुंभ स्नान करना विशेष मंगलकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के लिए द्वार खुल जाते हैं और इस प्रकार इस दिन के स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो पाती है। अर्थात इस उपलक्ष्य में यहाँ स्नान करना मानो साक्षात स्वर्ग दर्शन जैसा ही माना जाता है। इसके अलावा प्रत्येक 12वें वर्ष के अतिरिक्त प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। 2013 के कुंभ के बाद 2019 में प्रयाग स्थित अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था और अब 2025 में पुनः कुंभ मेले का आयोजन हुआ है जो कि महाकुंभ मेला है। अब महाकुंभ मेले पर प्रकाश डालते हैं। 144वें वर्ष पे जो कुंभ मेला आता है वह मेला सबसे बड़ा मेला होता है और इसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु और साधु संत आते हैं और इस महाकुंभ में स्नान करने की मान्यता बहुत अलग माना जाता है। माना जाता है कि इसमें स्नान करने से लोगों के सभी पाप धुल जाते हैं, पापों का नाश होता है और उन्हें पुण्यता की प्राप्ति होती है। यह महाकुंभ का आयोजन सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों को एकत्र करने का एक माध्यम है। इस महाकुंभ में साधु संत, ऋषि मुनि और योगी साधक अपने ध्यान साधना तथा श्लोकों से, उपदेशों से, भजन गाकर सत्संगों में सनातन धर्म तथा इसकी पौराणिक धार्मिक मान्यताओं की विशिष्टता को सटीक रूप से लोगों में न्योछावर करते हैं, उसकी व्याख्या भी करते हैं। साथ ही सनातन धर्म का प्रचार भी किया जाता है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु संत महात्मा के अखाड़े आते हैं जो महाकुंभ में स्नान करने को अमृत स्नान कहते हैं। यह महाकुंभ जहां प्रयागराज स्थित गंगा, यमुना, सरस्वती जैसे 3 पवित्र नदियों के संगम तट पर आयोजित किया जाता है, वहीं इसमें धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का भी संगम होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता यह है कि समुद्र मंथन के समय असुरों के समक्ष से देव अर्थात देवता अमृत कलश को लेकर भागे थे, जिस कारणवश अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिर पड़ी थी। यह 4 स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसलिए इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है और इसे भव्य रूप में आयोजित भी किया जाता है। अब हम आते हैं कि इस कुंभ मेला का
रहस्य क्या है, इसकी महत्ता क्या है। कुंभ मेले देश के उन कुछ खास जगहों पर आयोजित किए जाते हैं जहां पर एक संपूर्ण ऊर्जा मंडल तैयार किया गया था। चूंकि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, इसलिए यह एक अपकेंद्रीय बल यानी केंद्र से बाहर की ओर फैलने वाली ऊर्जा भी पैदा करती है। पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश से 33 डिग्री अक्षांश में यह ऊर्जा हमारे तंत्र पर मुख्य रूप से लंबवत व ऊर्ध्व दिशा में काम करती है। खास तौर से 11 डिग्री अक्षांश पर जो ऊर्जाएं बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर जाती हैं। इसलिए हमारे प्राचीन गुरुओं और योगियों ने गुना भाग कर पृथ्वी पर ऐसी जगहों को तय किया है जहां इंसान पर किसी खास घटना का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। उनमें से अनेक जगहों पर नदियों का समागम है और इन जगहों पर स्नान करने का विशेष लाभ भी मिलता है। अगर किसी खास दिन कोई इंसान वहां रहता है तो उसके लिए दुर्लभ संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए इन मौकों का लाभ उठाने के लिए लोग यहां पहुंचते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब भी करें। आप सभी को इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय, जय भारत की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।